हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सनराइज क्लासेस। आज हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं और मैथमेटिक्स का ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है परसेंटेज या प्रतिशत। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में देखा जाए तो बेसिक चैप्टर्स में से ही है ये, और इस चैप्टर का यूज़ होता है बाकी सभी चैप्टर्स में। तो हम लोग पहला चैप्टर परसेंटेज इसीलिए पढ़ेंगे क्योंकि अदर चैप्टर में इसकी बार बार ज़रूरत पड़ेगी। देखते हैं परसेंटेज चैप्टर में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की क्या क्या हैं। जनरली हम लोग क्लास 10 तक कुछ चीज़ें पढ़े हैं और कुछ चीज़ें आपको नई जानने को मिलेंगी, और क्या क्या ट्रिकी मैथमेटिक्स का पार्ट है जो आपको विद इन सेकेंड्स क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करता है, वो भी हम लोग जानेंगे। स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 परसेंटेज। ये फर्स्ट वीडियो है। परसेंटेज में कुछ चीज़ें जो हम जानते हैं, जैसे कि कहीं लिखा रहे 20%। 20% को अगर रेशियो में बोला जाए या बोलेगा कि अंक में परिवर्तित कीजिए क्या है, तो परसेंट का साइन जब हटता है तो अपॉन में 100 चला जाता है। ठीक, तो परसेंटेज का साइन जब हटेगा तो अपॉन में 100 का डिवीजन हो जाता है। कहने का मतलब कि अब आप इसको सॉल्व करोगे, फाइनली 2/10 मिल गया। इसको आप डेसिमल में भी चेंज कर सकते हो 0.2, लेकिन हम लोग अभी ये जानने की कोशिश करेंगे कि रेशियो में आ गया। ठीक है, अब ज़रा चीज़ें देखते हैं। कोई क्वेश्चन लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है कि किसी वस्तु के दाम में 20% वृद्धि कर देने पर, ये पॉइंट 1 है। अगला चीज, किसी वस्तु के दाम में की जगह का यूज करते हैं। ठीक, ये दो चीजें हम लोग क्लियर करेंगे। पहला चीज पढ़िए, किसी वस्तु के दाम में 20% वृद्धि करने पर 500 रुपये हो जाता है, तो उसका प्रारंभिक दाम बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के दाम का 20% 180 रुपये है, तो उसका प्रारंभिक दाम बताइए। दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके सभी बेसिक चीज़ें इसी में कवर हो जाएंगी। पहला पोर्शन देखा जाए, बोला गया है किसी वस्तु के दाम में 20% वृद्धि करने पर 500 रुपये हो जाता है, तो उसका प्रारंभिक दाम बताइए। जरा देखते हैं क्लास 10 तक हम लोगों ने क्या सीखा था। और हम लोग जो है कॉम्पिटिटिव जो है ट्रिकी मैथमेटिक्स जिसको बोला जाता है, होता कुछ नहीं है, बस बेसिक से ही ट्रिक्स में हम लोग आ जाते हैं। कमांड बनाते हैं क्लास 10 में जो हमने सीखा है। लेट किया कि वस्तु का दाम क्या था, x रुपीज़ था। करना क्या है, वस्तु के दाम में 20% वृद्धि हो गई, तो बढ़ा हुआ दाम क्या हो जाएगा, बढ़ा हुआ दाम x का 20% बढ़ गया, मतलब x प्लस x का 20%। ठीक, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और फाइनली हम लोग पाएंगे कि x प्लस 1/5 मतलब x/5। इसको सॉल्व किया तो 6/5 x आ गया। ये बढ़ा हुआ दाम है वस्तु का, जो कितने रुपए के बराबर है, 500 रुपये के। तो पुट किया, इसको सिंपली सॉल्व कर दिया। आप यदि x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे 500 इंटू 5/6। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, आपको x की वैल्यू आ जाएगी। x क्या था कि हमने वही दाम लेट किया था कि माना वस्तु का दाम पहले x रुपया था। अब जरा आते हैं थोड़ा ट्रिकी चीज़ में, देखते हैं कि हम लोग को बेसिकली इतना टाइम तो वेस्ट नहीं करना है कि x लिखना है फिर सोचेंगे और बार बार यही क्वेश्चन आएगा थोड़ी ना। क्वेश्चन में इसका यूज़ पड़ेगा, तो x नहीं लेट करना है। सीधे सीधे जो परसेंटेज दिया गया है इसको हम लोग देखेंगे, और इसमें ट्रिकी में 2 पोर्शन है। जो सबसे अच्छा पोर्शन है 100 मानना, जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, और दूसरा और शॉर्ट में है जो मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगा लेकिन उसको भी बताऊँगा कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं, हम लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में सिलेबस में तो क्लास 10 ही दिया रहता है, लेकिन सॉल्विंग का तरीका क्लास 10 से अलग होता है। आप इस तरीके से गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कभी नहीं कर सकते विद इन टाइम में, और आपको ये सीखना ही पड़ेगा कि ट्रिक्स क्या क्या है। तो ट्रिक्स को 2 हिस्से में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक सबसे अच्छा मेथड
कि हमेशा 100 के रिस्पेक्ट में देखा जाएगा परसेंटेज चैप्टर को। जैसे कि आपकी आदत होती है जनरली, जैसे क्लास में 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर हुआ तो बोला जाता है किसी के 80 मार्क्स हैं, किसी के 40 मार्क्स हैं, तो बोला जाए कितना परसेंट पाए, तो हम लोग सीधे सीधे बोल देते हैं 40 मार्क्स आउट ऑफ 100 मतलब 40%। तो मतलब 100 में जितना आया उसी के रेस्पेक्ट हम लोग परसेंटेज डायरेक्ट बोल देते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए हम लोग 100 मान लेंगे कि माना पहले उसका दाम 100 यूनिट था, ठीक है। अब आप ये बोलेंगे यूनिट क्या है, तो भाई यूनिट जो आप 100 तो डायरेक्टली बोल नहीं सकते कि 100 रुपया ही है, तो हम लोग कोई यूनिट मान के चलेंगे, मतलब 100 यूनिट, ठीक है। अब 100 यूनिट क्यों माना, क्योंकि परसेंटेज में 100 यूनिट मानने पे आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। अब जो भी स्टेटमेंट दिया आप आसानी से उसको क्रैक कर सकते हो। देखो जरा, किसी वस्तु के दाम में 20% वृद्धि कर देने पे 500 रुपया हो गया। आप क्या लेट कर लिए कि माना उसका 100 यूनिट पहले दाम था, अब उसमें 20% वृद्धि किया, तो कहने का मतलब 100 यूनिट था उसमें 20% ऐड कर दिया तो प्लस 20%, मतलब अब कितना उसका दाम हो गया 120 यूनिट, ठीक। 100 में 20% बढ़ने का मतलब 120 यूनिट तो होगा ही, ठीक। यही वैल्यू तो दिया हुआ है, कितना रुपया, 500 रुपया। आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 यूनिट का वैल्यू पता कर लीजिए। 1 यूनिट मतलब 500 अपॉन 120, इसको सॉल्व कर लो 50/12। अभी हम लोग सॉल्विंग पे नहीं जा रहे हैं फिलहाल, बस मेथड सीख रहे हैं। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई तो भाई 100 यूनिट हमने दाम माना था, तो 100 यूनिट का भी दाम पता कर लीजिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 50/12 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50/12 इंटू 100, ठीक। अब एक चीज़ आपको 100 मानने पर, अब सबका आंसर जो है सेम आना चाहिए, तो ज़रा इसको सॉल्व कर लेंगे फिलहाल। लेकिन अभी मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला और ट्रिक हम लोग सीखा जाए कि और शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट मेथड ये है कि जब भी हमको परसेंटेज दिखता है उसको हम लोग रेशियो में चेंज कर लेते हैं। जैसे कि पहले ही मैंने क्लियर कर दिया कि कहीं भी परसेंटेज दिखा, इसको रेशियो में चेंज करना मतलब जो परसेंटेज है अपॉन में 100 हो जाएगा, ठीक। तो देखते हैं क्या लिखा है, 20%, मतलब क्वेश्चन में परसेंटेज दिखना चाहिए और क्या डाटा दे रहा है उससे रिलेटेड अभी बाद में सोचते हैं। 20% दिखा, चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो, हम लोग सीधे 20 को रेशियो में चेंज करेंगे। 20% को रेशियो में चेंज किया तो 20/100 आया, 21 जा 20, 5 जा 100, 1/5। अब इसको ध्यान से देखिएगा, बोला यह जाता है कि परसेंटेज का जो बेस वैल्यू है इसको बोला जाता है इनिशियल वैल्यू या प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान। इसी के रेस्पेक्ट में हम लोग सारी चीजें सॉल्व करते हैं। ये क्या है, कमी या बढ़ोतरी। अब देखिए क्या हम लोग इसको कोरिलेट करेंगे। पहले हम लोग देखेंगे प्रारंभिक मान, मतलब ये जो है 5 यूनिट। एक चीज ध्यान रखिएगा, अब यूनिट्स में बात होगी क्योंकि आप x नहीं लिखना चाहते तो हर चीज़ को आप यूनिट में बात करोगे। ये तो सबसे आसान मेथड है कि 100 यूनिट मान लिया, पहले उसका दाम था 20% बढ़ा तो 120 यूनिट हो गया, सॉल्व कर लिया और माना 100 यूनिट उसका दाम था तो बाद में 100 यूनिट की वैल्यू पता कर ली कितना रुपया हुआ। अब जरा हम लोग रेशियो वाला टॉपिक देख लेते हैं कि इसको परसेंटेज को रेशियो में चेंज करके कैसे लोग तेजी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 20% को रेशियो में चेंज करेंगे तो 1/5 आता है। जो डिनोमिनेटर है जिसको हिंदी में हर बोलते हैं उसको बोला जाता है प्रारंभिक वैल्यू, मतलब बेस वैल्यू वही है, उसी में घटेगा या बढ़ेगा, ऊपर जो डिजिट आती है हमेशा कम आएगा। अब 1 लिखा हुआ है, कभी 3 भी हो सकता है, अपॉन में कुछ और भी हो सकता है, डिपेंड करेगा परसेंटेज क्या है। ये बढ़ोतरी या कमी की बात हो रही है। तो प्रारंभिक मान जो रुपया था, कीमत 5 यूनिट था और उसके दाम को क्या किया जा रहा है, वृद्धि किया जा रहा है 20%। अब वृद्धि या कमी 20% को सॉल्व करके हमने देखा 1 आ रहा है, मतलब इसमें प्लस 1 यूनिट ऐड किया गया, तो मतलब 5 यूनिट प्लस 1 यूनिट कितना हो गया अब दाम। अब दाम हो गया 6 यूनिट, जो कि कितने के इक्वल है, 500 रुपये के इक्वल है। वो 6 यूनिट 500 रुपये के इक्वल है। अब फाइनली हम लोग पता कर लेंगे कि 1 यूनिट कितने के इक्वल होगा, 500/6। अब प्रारंभिक दाम कितना है, 5 यूनिट, जो कि हमने परसेंटेज से सॉल्व किया था। तो 1 यूनिट की वैल्यू यदि 500/6 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500/6 इंटू 5। ये चीज़ क्लियर हुआ। अब आप क्या कीजिए,
प्रारंभिक दाम सबका जरा कंपेयर कीजिए। 500 इंटू 5/6, 500 इंटू 5/6, क्लियर। अब जरा यहाँ देखिए, इसको मैं जरा 2 से डिवीज़न कर देता हूँ। ये 2 6 इतना आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 50, और ये बाद में देखोगे आप ये भी हो गया 500 इंटू 5/6, ठीक है। तो आपने देखा कि क्लास 10th का सिलेबस तो एग्जामिनेशन में लिखता है कि एसएससी के एग्जाम्स हुए, रेलवे, बैंकिंग, तमाम एग्जाम्स में बोला गया मैथमेटिक्स का सिलेबस क्लास 10 तक का, लेकिन क्लास 10th का सिलेबस तो है, लेकिन मेथड क्या है, कई गुना ज़्यादा उससे अपग्रेडेड है। तो अपग्रेडेड है तो उसके लिए हमको अपग्रेडेड वर्जन में तैयारी भी तो करनी चाहिए। तो हर क्वेश्चन को हम लोग इन मेथड्स से सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन का स्तर इस तरीके से रखा जाता है एग्जाम में कि एग्जामिनर ये मान के चलेगा कि आपको इतना तो आता ही होगा, ठीक है। अब ये ट्रिक जो है ये काफ़ी अच्छा है और ये भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि 100 मान के करो, क्योंकि आगे के क्वेश्चन में आपका बर्डन कम हो जाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया जाए कि किसी शहर में या किसी स्थान पे वोटिंग हो रही है और 20% वोटर्स ने मतदान नहीं किया, और जो वोटर्स देने जा रहे हैं उसमें भी कुछ लोगों को 10% लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया किसी रीज़न से, ठीक। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप रेशियो में मान के चलोगे तब दिक्कत हो जाता है। 100 मान के चलो कि माना उस शहर या गांव में उस जगह पे टोटल 100 लोग थे, जिसमें से 20% लोग नहीं देने गए, तो बचे कितने लोग, देख लेते हैं यहीं पे उस चीज़ को। माना 100 लोग थे, 100 यूनिट, 20% लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, ये वो लोग देने ही नहीं गए वोट, तो भाई 20% हट गया, तो देने कितने लोग गए, 80 लोग। अब बोला जा रहा उसमें भी 10% लोगों को डिस्क्वालीफाई किया गया, चाहे उनकी आइडेंटिटी जो है मैच ना की हो चीज़ किसी रीज़न से। अब इसमें का 80 का 10% जो है हटा दिया गया, जो बचेगा अब आगे। तो कहने का मतलब है कि 100 वाले पे आप कमांड बनाएंगे तो आपका परसेंटेज चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूं और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पढ़ देता हूं मैं। किसी वस्तु के दाम का 20% 180 रुपया है, तो बताइए कि उस वस्तु का दाम प्रारंभिक रूप में क्या था। क्लास 10th में हम लोग क्या करते थे, माना वस्तु का दाम x रुपया है, ठीक है। तो बोला है कि x का 20% इज इक्वल टू 180 रुपया। अब x खाली सॉल्व करना है, तो x गुणे 20% को 20/100 लिखेंगे, और 180 है, सॉल्व कर दिया 5x इक्वल टू 180 इंटू 5। आते हैं अपने ट्रिकी मेथड्स में। ये क्लास 10th स्तर का है। ट्रिकी में देखा जाए हम लोग पहले ही मान लेते हैं कि 100 यूनिट होगा उसका दाम, क्योंकि परसेंटेज चैप्टर है। 100 यूनिट माना, 100 यूनिट का 20% मतलब 20, 100 यूनिट का भाई 20% मतलब 20 यूनिट तो ही होगा। देखो एग्जामिनेशन 100 नंबर का होता है, आप यदि पाते हो 80 नंबर तो बोलते हो कि 80% मार्क्स मिला। वैसे ही माना टोटल जो है पहले स्टार्टिंग में उसका दाम 100 यूनिट था, अब बोल रहा है उसका 20% 180 रुपया है, तो 100 यूनिट का 20% मतलब 20 यूनिट ही तो होगा, जो कि 180 के बराबर है। तो 1 यूनिट का दाम पता चल जाएगा 180/20। अब प्रारंभिक दाम 100 यूनिट आप मान के चल रहे हो, तो भाई 100 यूनिट का दाम पता कर लो, 180 20 इंटू 100। इसको आप सॉल्व करोगे 180 इंटू 5 आ गया, ठीक। अब थोड़ा हम लोग बोलते हैं अल्ट्रा ट्रिक ना, जिसको मैं मना कर रहा हूँ कि इसको आप अप्लाई मत करो, क्योंकि आगे क्वेश्चन टफ बनेंगे तो इससे दिक्कत होता है। इसमें क्या करते हैं, जब भी परसेंटेज देखो उसको रेशियो में चेंज कर लो। 20% को हम लोग लिखेंगे 1/5, ये है प्रारंभिक दाम या प्रारंभिक वैल्यू, तो प्रारंभिक वैल्यू 5 यूनिट है और इसका कमी या वृद्धि है, तब तो आप फंस गए। फिलहाल इसकी कोई यूज़ पड़ी नहीं रही, तो 5 यूनिट है। अब 5 यूनिट का 20% कितने रुपए के बराबर है, 180 रुपये के बराबर, ठीक है। तो 5 यूनिट का आपको दाम पता करना है, तो 5 यूनिट बराबर इसके बगल में 20 को इसको सॉल्व किया तो 1/5 आया, इज इक्वल टू 180 रुपीज़। सॉल्व किया तो 5 यूनिट इज इक्वल टू 5 अपॉन में है तो इधर जाएगा 180 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना हो गया 180 इंटू 5।
अब जरा सभी का आंसर मैच करिए। एग्जैक्टली ये 900 है, 180 इंटू 5, यहाँ पे भी 900, 180 इंटू 5 900 रुपीज़। सभी का आंसर सेम आया। बस ये है कि टाइम सेव करने में सबसे अच्छा मेथड यही दिखता है। ठीक, तो आज हमने परसेंटेज से रिलेटेड कुछ कॉमन सी चीज़ें देखी जो आई थिंक कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि क्या ट्रिकी है और क्या क्लास 10th लेवल का है। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लास 10 तक का सिलेबस लिखा रहता है, बट बार बार मैं ये बोलूँगा कि उसका सॉल्व करने का तरीका चेंज रहता है, बिल्कुल ही चेंज रहेगा। ठीक है, कुछ चैप्टर में तो बिल्कुल ही चेंज रहता है, जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें वो फॉर्मूले यूज ही नहीं होते जो हम लोग यूज़ करते थे पहले। सो आज बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड यही रहेगा। आगे हम लोग जब प्रोसीड करेंगे तो इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन के आधार पे और कुछ चीज़ें जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।